हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने देखा छोटे जीजी का ब्लॉग और इसके बाद मेरे को सोचने पे ये मजबूर होना पड़ा कि जिस माहौल से हम निकल के बाहर आ चुके थे, सबका अपनी ज़िंदगी में खुश थी, छोटी जीजी और उसके बुआ फूफा अलग ज़िंदगी में थे। तो लेकिन आज वो सारी पुरानी बातें याद ताज़ा हो गई, जो हम पुराने दिन में फिर से चले गए। सब अपनी अपनी बातें भूल करके उसको साइड में करके आगे बढ़ चुके थे अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन छोटी जीजी ने आज फिर घसीट के हम लोगों को वहीं पे कर दिया और हम लोग ऑडियंस तो थोड़ा सा परेशान और विचलित तो हुए, साथ में जो उनके करीबी हैं वो लोग भी विचलित ज़रूर हुए होंगे। क्योंकि मैंने एक बात सुनी कि वो जो आंटी जी हैं वो यहाँ अपनी पोते पोतियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को यानी कि याद कर रही थी। तो छोटी दीदी वो सारी बातें कुरेद कुरेद के बाहर लाने की कोशिश करती है कि जो ज़रूरी नहीं भी होता है ना। तो वो सारी बातें बाहर आई और एक बार फिर सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि एक माँ तो माँ ही होती है, उसके दिल में एक छोटा सा कोना ज़रूर रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रहता है अपने बच्चों के लिए, कितनी भी वो क्रूर हो जाए। लेकिन देखो, माँ आज भी याद कर रही है अपने बच्चों को कि मेरे बच्चों को क्या पसंद था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम बात करेंगे वही फार्म हाउस की। फार्म हाउस पे आज वही पुराने दिन बिल्कुल याद आ गए, जब पुराने दिनों में जो लोग पहले से ब्लॉग देखते रहे होंगे उनको शायद ये बातें पता होंगी। जो लोग नहीं देख रहे, जो लोग नए हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि जब सूरज और रणवीर जी जिंदा थे, इस दुनिया में थे, तो ये सब मिल के छुट्टियाँ मनाते थे, उस फार्म हाउस पे जाते थे और बड़ी चहल पहल रहती थी। सब छोटी जीजी छोटी हुआ करती थी, अब तो बड़ी हो गई है, तो बहुत बड़ी बच्ची हो गई है, मतलब उसकी बातों से तो वो बहुत बड़ी बच्ची लगती है। तो उस समय सब मिलजुल के हंसी खुशी वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे। तो वो पुराना समय और आज के समय में कितना अंतर, आज वो वीरानापन है, वो सूनापन है। और मैंने देखा कि आंटी जी बहुत गौर से देख रही, सारे पेड़ों में फल आ गए थे, आम लगे थे, फालसा लगा था, नींबू का पेड़ था। तो इस खुशी को देखने वाला कोई नहीं, एक बूढ़े माँ बाप हैं और ये तो उनकी खैर एकदम सगी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक दूर के रिश्तेदार है। तो ये कब तक है, जो बात आत्मा जो अपना ना तृप्त होती है, कहते नहीं अपनों से आत्मा तृप्त होती है, तो जो तृप्त उनकी तृप्ति होगी अपने बच्चों से, यानी कि सपना के जो बच्चे हैं या सपना से। तो माहौल को इस तरह बिगाड़ दिया गया है, इस तरह उसमें मिर्च मसाला भरा गया। अगर हालात को संभाला गया होता तो शायद ये दिन आज ऐसे होते ही नहीं, आज इनके बच्चे, इनकी सपना इनके पास होती। लेकिन उस दिन को बिगाड़ने में ये जो छोटी बच्ची है, इसने और इसके पूरे ख़ानदान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप कितने भी समझदार लोग होंगे, जब उनको 10 लोग रोज़ समझाएंगे, रोज़ टॉर्चर करेंगे, रोज़ उनको मेंटली तौर पे प्रिपेयर करेंगे कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो कितना भी समझदार हो ना, उसमें जब रोज़ ठूस ठूस के भरा जाएगा सिंपल भाषा में, तो वो दिमाग उसका डाइवर्ट हो ही जाता है। तो सेम यही अंकल आंटी के साथ हुआ है। उनको अभी सोचने समझने नहीं आ रहा है कि क्या गलत क्या सही है। और ये लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं। शायद कुछ दिन में इनकी ढोल की पोल खुलेगी, आप गौर से देखते रहना। मैंने जब छोटी जीजी का ब्लॉग देखा तो उसमें टाइटल ये लिखा था कि ये मेरे भैया की मेहनत की निशानी है। तो हाँ, तो मेहनत की निशानी है, दोनों भाइयों ने मेहनत की थी, उसमें दोनों भाइयों ने ही अपने हाथों से पौधे लगाए थे, जो पौधे आज बड़े हो गए। तो इंसान मेहनत क्यों करता है? अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एक सुकून भरी ज़िंदगी के लिए वो इसलिए मेहनत करता है। और ख़ासकर ये ज़्यादातर जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं ना, वो ज़्यादा समझ पाएंगे कि क्या होता है गाँवों में। कि मान लीजिए हमारे खेत वेत हैं, लेकिन हमारा एक स्पेशल, एक अलग से एक बाग भी होता है। और बाग में आप अगर बैठोगे ना, तो ये शाम जो ये 5 से 6 बजे का टाइम है, 4 से 5 या 6 बजे का टाइम, इतना सुकून मिलता है। और पेड़ों के नीचे बैठना, ठंडी ठंडी हवा, और अपने ही हाथों से फलों को छूना। जो हम खरीद के लाते हैं, अगर उस फल को आपको खुद पेड़ में से तोड़ के लाना पड़े, तो आपको उतना सुकून मिलता है ना कि जिसका
जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे भी बहुत बड़ा बाग है और शायद ये सरयू नदी जो है ना, ये मेरे यहाँ से बहती है और उसी के जस्ट थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर के अंतर पे मेरा बाग है आम का। सारे पेड़ हैं, मतलब आम, कटहल और ये जो होता है क्या, खजूर के, तो ये सारे पेड़ हैं, केला है, सब कुछ है। मतलब गांव में तो सभी कुछ मिलता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ पेड़ हों स्पेशली। लेकिन लोग, पुराने समय के लोग भी लगा जाते थे। आम के पेड़ तो बहुत पुराने समय से लगा दो तो कम से कम 10-20 साल तो वो आपको फल देते ही देते। तो इंसान किस लिए सब करता है? अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए, तो कि ताकि वो कुछ खुशी के पल, कुछ सुकून के पल यहाँ पे आके गुजार सके। मैं ना रहूं या रहूं तो भी हम अपने बच्चों के लिए ये एक आगे का बना रहे हैं बेस। तो उस समय जब राजवीर जी या सूरज जी नहीं थे, कुछ दिनों पहले इस बाग को, इस फार्म हाउस को बेचने की बात की जा रही थी। और फिर वही छोटी जीजी अब दो मुँहे की बात कर रही। मेरे को फिर वही बात आती है कि ये पता नहीं कैसी बातें करती कि मेरी भैया ने लगाया था और ये भैया की निशानी, भैया की। जब आपको इतना ही दर्द है कि मेरे भैया की लगाई हुई है, ये सब भैया की निशानी है, तो आप लोग इसे बेचने की बात कैसे कर सकते हो? काश अगर ये आप इमेजिन करो कि अगर जिस जोर शोर से ये फार्म हाउस को बांटने की बात कर रहे थे, बेचने की बात कर रहे थे, कल को ये बिक गया होता या बट गया होता, तो ये क्या जो आपने निशानियां लगी हैं, जो छोड़ी हैं उन लोगों ने अपनी यादों की निशानियां, तो क्या ये रह पाती? तो आप किसे देख के कहते कि ये मेरे भैया ने लगाया था, या सूरज भैया ने लगाया था, या ये राजवीर भैया ने लगाया था, उन्हें ये पसंद था, उन्हें वो पसंद था। तो जब प्रॉपर्टी बनती है और उसको अपने हाथों से सजोया जाता है ना, तो उसकी खुशी बहुत अलग तरीके की होती है। और जो कहीं से खरीद के अगर कोई खा रहा, वो बात अलग हो जाती है ना। लेकिन अगर आपने पेड़ लगाया, आप एक कोशिश करके देखो, एक छोटा सा कोई भी अनाज ले लो, गेहूं ले लो, चना ले लो, एक पॉट में डालो, गमले में, और वो हो जाएगा, तो देखिए आपको कितनी खुशी मिलती कि अरे ये तो मैंने डाला था, ये देखो हो गया, है ना। जैसे कि शहरों में मैंने देखा है गमले में धनिया बोते हैं, धनिया, लहसुन, ये सब, तो कितनी खुशी मिलती है ना। तो वैसे ही गांव में जो लोग हैं ना, उनको भी बहुत, गांव में तो खैर बिस्से या बीघे उघे में लहसुन, प्याज की भी बहुत संख्या में बुआई होती है, लहसुन की भी बुआई होती है, तो ये सब किसान के लिए बहुत खुशी का। लेकिन जो प्रकृति से, नेचर से जुड़े लोग हैं ना, उनके लिए बहुत खुशी की बात ये होती है। तो सेम यही इन लोग का भी था, क्योंकि वो लोग एकदम गांव से जुड़े थे, नेचर से जुड़े हुए लोग थे। तो उनको इसीलिए उन्होंने ये सब किया कि ताकि हम रहें और चाहे ना रहें, एक ऐसा हम लोगों को टाइम मिलना चाहिए कि हम अपने आ करके यहाँ पे साथ में खुशियाँ भी बांट सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ नेचर से जुड़े रह सकते हैं ना। तो इसलिए लगाया था। तो छोटी जीजी आज वही फार्म हाउस को कुछ दिन पहले बांटने की बात कर रही थी, बेचने की बात कर रही थी, और अब वही छोटी जीजी आज कह रही है कि ये मेरे भैया की मेहनत है, इसमें मेरे भैया की लगाए हुए पेड़ है या मेहनत है इसमें, ये मेरी भैया की निशानी है। तो जैसा कि मैंने ब्लॉग में देखा कि आंटी जी याद कर रही थी अपने बच्चों को कि ये बेटा खाता था, ये बड़ा बेटा खाता था, ये वो खाता था, या आरोही को ऐसा पसंद था, छोटी जीजी भी याद कर रही थी। तो क्या ये सिर्फ दिखावे का प्यार है? आपको किसने रोक रखा है? आपके पाँव में किसने जंजीर बांध रखी है? आप मथुरा जा सकते हो, उनसे मिल के आ सकते हो, या उनको बुला सकते हो। अब तो सारी बातें पुरानी हो गई, उस पर धूल डालिए, आगे कदम बढ़ाइए। आप बड़े हैं, थोड़ा सा झुक जाइए, किसी के लिए ना झुकिए, उन बच्चों के लिए झुकिए। क्योंकि जितना हक आज उस फार्म हाउस पे, उस प्रॉपर्टी पे, उस घर पर आपका और अंकल जी का है, उतना ही हक उन बच्चों का है, दोनों आरो और आरोही का। साथ में उन बेटों की जो पत्नी थी, यानी कि सपना का भी उतना ही हक है। आप ऐसे कितना भी आप बेगाना कर दो, लेकिन अगर हक कानूनी रूप से, सामाजिक और नैतिक रूप से देखा जाए, तो सपना और आरोही के अलावा कोई इतना इसका कोई ज़बरदस्त या दावेदार नहीं है जितना कि दावेदार सपना और उसके दोनों बच्चे हैं। तो दिखावे से कुछ नहीं होता, कदम बढ़ाइए आगे, हाथ बढ़ाइए आगे। बच्चे आपके हैं, पिघल जाएंगे, आपका खून है। आपको ये सारा माहौल जो चल रहा है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे याद करने से कोई ऐसा नहीं चलता, जैसे कि आप दिखा रही हूँ कि मुझे बहुत प्यार है, तो याद करने या उनको बार बार अपने यादों में लाना, बातों में लाना, ये नहीं चलता है ना। आप जितना हक छोटी जीजी का नहीं है, जितना हक उन बच्चों का है। सबसे पहले राजवीर और जो सूरज जी के बच्चे हैं, दोनों आरू आरोही, सबसे पहला हक उनका है यहाँ पे, क्योंकि आरू और आरोही इसी घर का खून है, इसी घर का अंश है। छोटी जीजी तो दूसरे घर की है और वो आंटी जी के भाई की लड़की है, तो वो इस खानदान की और इस जो मतलब इनको वारिस अगर कहा जाए तो ये वारिस नहीं है। वारिस तो अगर हैं तो असली रूप में अगर है वारिस तो आरू, आरोही और सपना है। ये तो सिर्फ इसने तो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाया है। जब तक ये छोटी थी तब तक इसकी ज़बान नहीं चलती, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बदल गई है और इसको जितना हो सकता था, जितनी बुरा ये सपना को बोल सकती थी, कह सकती थी, वो उतना कर रही है और बोल रही है। और कहीं भी कोई भी अगर आ जाता है मौका तो ये बिल्कुल मौके पे चौका लगाना बिल्कुल नहीं भूलती। तो जो छोटी दीदी ने अपने भाइयों से एक वादा किया था कि मैं मरते दम तक भाभी का साथ नहीं छोड़ूंगी, वही छोटी दीदी उनके मरने के बाद क्या अपने वादे पे रह पाई? नहीं, वो अपने वादे से बदल गई। और जो उनका अंश है, जिन भाइयों का नाम ले ले के थकती नहीं, ये भैया वो भैया है ना, लेकिन जो उनके अंश हैं, जो उनके असली वारिस है, उनको तो वो एक पैसे की इज्जत नहीं करती, उनको तो वो बिल्कुल याद नहीं करना चाहती। याद तो करती है, लेकिन अगर वो हक लेने पे आमादा हो जाए तो ये बिल्कुल आ जाएगी अपने असली रंग में। लेकिन द रॉड चैनल में देखो कितना एक्टिंग करके ये बातें करती थी, तो ये अब तो थोड़ी बड़ी भी हो गई है और इसको अब पूरा तरह इसका दिमाग डाइवर्ट हो गया है और ये दुनियादारी, प्रॉपर्टी, हक, हिस्सा, बंटवारा, ये सब बहुत अच्छे से समझती है। तो पूरी तरह मेच्योर हो चुकी है, इसको समझ में आता है कि मैं अगर यहाँ छोड़ दूँगी तो यहाँ से मेरा हक ख़त्म हो जाएगा। मैं मम्मी पापा को ऐसे ही फंसा के रखती हूँ बातों बातों में कि ये खा लो, वो खा लो। किचन में दिखाती है सारे, जैसे कि घी बनाया था आंटी जी ने, वो दिखा रही थी। तो ये मेवे लाते हैं अंकल जी, मेवे नहीं खाती हूँ बेटा, तेरे लिए लाते हैं। तो आंटी जी ने बताया कि तेरे लिए लाए, तू खा ले, तू ये कर ले। तो इतना, जहाँ जिसको इतना आदर सत्कार आपने देखा मिला, आपने इसका यहाँ भी देखा होगा। तो जहाँ हक सपना का है, सपना के हक की चीज़ें ये ले रही है, बच्चों के हक की चीज़ें ये ले रही है। आपने इसका बैकग्राउंड और इसका सब कुछ देखा होगा इसके घर में। तो इसका स्टैंडर्ड यहाँ से कुछ है ही नीचे का, वहाँ का। इसके अपने माँ बाप के, जो इसके रियल वाले माँ बाप हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ यहाँ नहीं मिलता है ना, जो इसको यहाँ मिलता है। तो इसीलिए इनको ज़रूरत थी एक सहारे की और इसको ज़रूरत थी अपनी मौज की, तो इसलिए ये लौट कर यहाँ पर आई है। तो जितना ये मम्मी मम्मी पापा पापा गिनती रहती, क्या आपने व्लॉग में देखा ये अपने याद करती है अपने असली वाले मम्मी पापा को? नहीं, लेकिन ये इस बात से भी डरती है कि अगर इसके जो असली वारिस हैं वो बच्चे आ गए और उसकी माँ आ गई तो मेरा तो पत्ता यहाँ से गोल हो जाएगा। तो ये पूरे उसी कलाकारी में जुटी रहती, पूरी एक्टिंग में, और पूरा ये चारों तरफ ऐसा माहौल बना के रखती है कि ताकि ऐसा मोमेंट रखे कि ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहें और हमारे से इधर उधर ना भटक सकें। तो ऐसा नहीं है, समय का पहिया हमेशा घूमता है, वक्त हमेशा बदलता है और सबका वक्त बदलता है। इसी तरह सपना का भी वक्त बदलेगा और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और देखिएगा एक ना एक दिन ये सब कुछ पलटेगा और वही सब कुछ होगा जो उनका हक है, क्योंकि भगवान भी बहुत देर तक इंतज़ार करता है। उसके अंदर सब्र बहुत है। इंसान के अंदर सब्र नहीं, लेकिन भगवान के अंदर सब्र है। और भगवान जब लाठी चलाता ना तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन हाँ चोट बहुत ज़्यादा होती है। तो उस लाठी के चलने का हम इंतज़ार देखेंगे और जितने दोषी हैं सबको सज़ा मिलेगा। और जो बेचारे यहाँ के हकदार हैं, जो असली हक वाले हैं, वो उनको हक मिले। और जो आंटी अंकल हैं उन्हें अपनी पोतियों से प्यार मिले और उन बच्चों को भी अपने दादा दादी का प्यार मिले। साथ में सपना का जो मान सम्मान खोया है वो वापस मिले। तो हम उस वक्त तक का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।